वह द्विफलः, इस शरीर में हमें आनंद तथा दुख मिलते रहते हैं जो कर्मों से प्रतिफलित होते हैं। आप लोगों की आवाज़ बहुत कम आ रही है, हैं? बोलो, सब लोग बोलो। त्रिमूलः, तीन जड़ों वाली प्रकृति के तीन गुण, सतो रजो तथा तमोगुण, जिनसे शरीर बना है। चतुरसः, चार रस या आस्वाद। पंचविधः, ज्ञान प्राप्त करने की पांच इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श से युक्त है। षट आत्मा, छह परिस्थितियां, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास। सप्त त्वक, सात आवरण, त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य वाला। अष्टविटपः, आठ शाखाएं, पांच स्थूल तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि एवं अहंकार। नव अक्षः, नौ दरवाजे, 10 छदी, 10 प्रकार की प्राणवायु जो वृक्ष के पत्तों के सदृश है। द्विखगः, दो पक्षी, आत्मा तथा परमात्मा। ही निस्संदेह आदि वृक्षः, यही आदि वृक्ष या शरीर की बनावट है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। शरीर को अलंकारिक रूप में आदि वृक्ष कहा जा सकता है। समग्र शरीर तथा व्यक्तिगत शरीर की रचना एक सी होती है। यह वृक्ष भौतिक प्रकृति की भूमि पर आश्रित होता है और उसमें दो प्रकार के सुख भोग के तथा दुख भोग के फल लगते हैं। इसकी तीन जड़ें तीन गुणों सतो रजो तथा तमोगुणों के साथ इस वृक्ष के कारण स्वरूप हैं। शारीरिक आनंद रूपी फलों के स्वाद चार प्रकार के होते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, जो पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से छह प्रकार की परिस्थितियों शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख तथा प्यास के बीच अनुभव किए जाते हैं। इस वृक्ष की छाल में 7 परतें होती हैं। त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य। इस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, जिनमें से 5 स्थूल तत्व तथा 3 सूक्ष्म तत्व हैं। पृथ्वी जल अग्नि, वायु आकाश, मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार। शरीर रूपी वृक्ष में 9 छिद्र कोटर हैं। आँखें, कान, नथुने, मुँह, गुदा तथा जननेंद्रिय। इसमें 10 पत्तियां हैं जो शरीर से निकलने वाली 10 वायु हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी हैं, एक आत्मा तथा दूसरे परमात्मा। अब तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। ये जो श्लोक है ये देवता लोग बोल रहे हैं, और किससे बोल रहे हैं? भगवान से बोल रहे हैं। और भगवान कहाँ पर हैं? देव की माता के गर्भ में है ना। तो भगवान गर्भ में है तो अभी कोई अंतर नहीं पड़ता, वे हर जगह हैं, सचेत हैं, संपूर्ण चेतन हैं, चेतन रूप हैं भगवान। तो वे सब सुन रहे हैं। तो ये जो देवता लोग हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो स्तुति शुरू की थी तो वो थी सत्य कि भगवान सत्य हैं, है ना। भगवान सत्य हैं
तो उसमें सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, तो कई प्रकार से वर्णन किया कि भगवान सत्य हैं, है ना, परमेश्वर सत्य है ना। अब परमेश्वर सत्य है तो ये जो जगत है ये भी सत्य है। तो इस श्लोक में जगत को जो है सत्य जो है निश्चित किया गया कि जगत भी सत्य है। जो मायावादी लोग हैं तो वो क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है ना। लेकिन जो वैष्णव सिद्धांत है, श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है, जो देवता लोग भी जो भगवान के सामने जो निश्चित सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, वो क्या सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान हैं वो तो सत्य हैं, तो आप परमेश्वर हैं, आप सत्य हैं, लेकिन जो जगत है ये भी सत्य है। तो जगत के संबंध में ही जो है ये बता रहे हैं कि ये सत्य है, पर अंतर यही है कि भगवान सत्य हैं और नित्य हैं, लेकिन ये जगत है सत्य है लेकिन अनित्य है, ये मिथ्या नहीं है ना। तो जो मिथ्या बोलते हैं मायावादी लोग, मिथ्या का मतलब है कि जगत है ही नहीं। हाँ, अब जगत की सृष्टि भगवान करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं जगत की। तो मायावादी का क्या कहना है कि नहीं, जगत की ना तो सृष्टि होती है, ना पालन होता है, ना संहार होता है, क्योंकि है ही नहीं, वो तो आपको भ्रम है, दिखाई दे रहा है, जगत है ही नहीं। तो इस तरह से ये जो है बहुत अपराध करते हैं भगवान का, क्योंकि भगवान को कहा जाता है कि जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, और वो जो है जगत को मिथ्या कह रहे हैं। जो भगवान जब सत्य हैं और जगत को जब बनाते हैं तो जगत कैसे मिथ्या हो सकता है ना। और जगत के संबंध में भगवान के कितने नाम हैं, जैसे जगत कर्ता, जब भगवान जगत की रचना करते हैं तो जगत करता। तो अगर आप जो है भगवान जो परम सत्य हैं उन्होंने जगत बनाया है, तो जगत को कैसे आप असत्य कह सकते हैं, मिथ्या कह सकते हैं, है ना। जगन्नाथ, भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है, जिस जगत के नाथ हैं, तो भगवान जगत के नाथ हैं, और जब ये परम सत्य हैं तो जगत कैसे आप असत्य कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, है ना। हैं जगदीश, हैं जगदीश्वर, जगन्नियंता, जगत से कितने भगवान के नाम बनते। जब भगवान जो है जगत की आत्मा हैं, जगत के अंदर भी हैं, जगत के बाहर भी हैं, है ना, तो कैसे आप जो है भगवान को सत्य कहते हैं लेकिन जगत को मिथ्या कैसे कहते हैं, तो बहुत अपराध है। तो यहाँ पर देवता लोग जो है इस विचार का खंडन करते हैं कि भगवान सत्य हैं लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, जगत अनित्य है। तो इसमें क्या बताया गया है कि एकाय 900, सबसे पहले तो उन्होंने कहा देवताओं ने कि ये जो शरीर रूपी वृक्ष है, इस शरीर की, मनुष्य शरीर की जो तुलना है ये वृक्ष से दी गई। और कैसा वृक्ष है, आदि वृक्ष है। आदि वृक्ष का मतलब है कि सबसे पहले मनुष्य का शरीर ही बना, और भगवान भी भगवान की आकृति में मनुष्य का शरीर बना। भगवान जो है, चूँकि भगवान का जो शरीर है वो कैसा है, मनुष्य जैसा है। तो हम ऐसा ना कहेंगे कि भगवान का शरीर मनुष्य जैसा है, बल्कि हमें क्या कहना चाहिए, मनुष्य का शरीर भगवान जैसा है। भगवान ने मनुष्य का शरीर बनाया, अपनी आकृति में बनाया, कि भगवान की आकृति मनुष्य जैसी है। तो यहाँ पर कहा गया है आदि वृक्षा, कि जितने भी शरीर बने हैं भौतिक संसार में, इस सृष्टि में, तो वो शरीर जो है उनमें बहुत कमियां हैं। मनुष्य शरीर में ही एक जो है पूर्णता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है, इसलिए आदि वृक्ष। तो 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं वो सब एक प्रकार के वृक्ष हैं, परंतु उनमें आदि वृक्ष कौन है, मनुष्य का शरीर। कि मनुष्य के शरीर में ही जब कर्म किए जाते हैं तो दूसरे शरीर प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला जो है शरीर मिलता है जीव को, मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य के शरीर से ही जो कर्म किए जाते हैं, तो मछली की योनि और पशुओं की योनि, पक्षियों की योनि, कीड़े, जलचर, थलचर, कितने जो है प्रकार के सब योनियाँ। तो इसलिए आदि शरीर कौन है, मनुष्य का। मनुष्य के शरीर के कारण ही जीव जो है फिर दूसरी योनियों में जाता है ना। और करोड़ों जन्मों के बाद फिर शायद मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। तो इतना जो है कर्म का बंधन है मनुष्य शरीर।
तो मनुष्य को आदि वृक्ष कहा गया है, मनुष्य का शरीर। और इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया गया, इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि मनुष्य के शरीर का वर्णन किया गया है। तो इसमें 10 की संख्या इसमें बताई गई है। पहली पंक्ति में 3 1 2 3 संख्या है, दूसरी पंक्ति में 4 5 6 की संख्या है, और तीसरी पंक्ति में 7 8 9 की संख्या है, और चौथी पंक्ति में 10 की संख्या है और फिर 2 की संख्या है। तो ये जो मनुष्य का शरीर है ये विशेष रूप से इसमें जो है 10 की संख्या में जो है वर्णन किया गया है। तो 1 की संख्या में क्या है कि मनुष्य का जो शरीर है एकायनो का मतलब प्रकृति ही इसकी एकमात्र भूमि है। तो मनुष्य के शरीर का जो है एक संख्या क्या है कि एक ही आधार जो प्रकृति पर ही आधारित है, भौतिक प्रकृति पर आधारित। तो एक मनुष्य के शरीर में 1 की संख्या आ गई। फिर द्विफल, 2 प्रकार के फल होते हैं मनुष्य के शरीर में। वृक्ष है, इस वृक्ष में 2 प्रकार के फल होते हैं। तो 2 प्रकार के फल कौन कौन से हैं? सुख और दुख, है ना। और जो जीव है वो सुख और दुख ये 2 प्रकार के फल भोगता है, जबकि साथ में परमात्मा है, लेकिन वो केवल देखते हैं इस जीव को और वो फलों का भोग नहीं करते, है ना। द्विफलस त्रिमूलस, फिर इस शरीर रूपी वृक्ष के 3 जो है मूल हैं, 3 जड़ें हैं। तो 3 जड़ें कौन कौन सी हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। और फिर चतुरसः, 4 प्रकार के रस हैं, 4 प्रकार के रस हैं। तो इसमें नीचे स्टार बना, जिस तरह वृक्ष की जड़ पृथ्वी से जल यानी रस खींचती है, उसी तरह शरीर धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का आस्वादन करता है। यही 4 प्रकार के रस हैं। तो मनुष्य के शरीर में ही 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना। तो बहुत अच्छा बताया है कि ये जैसे पेड़ है 4 प्रकार के रस, एक ही प्रकार का रस जमीन से खींचता है और पूरे शरीर में रस जाता है, पूरे वृक्ष में रस जाता है। तो मनुष्य के शरीर में जो है ये वृक्ष है और 4 प्रकार के रस इसमें प्राप्त होते हैं मनुष्य के शरीर में, दूसरे शरीर में नहीं। मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के रस प्राप्त होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म की विशेषता है मनुष्य के शरीर में, पशुओं के शरीर में धर्म की विशेषता नहीं। पशु के शरीर में क्या है? 4 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, खाना और सोना और भोग करना और मैथुन करना। और मनुष्य के शरीर की आवश्यकता है तो सामान्य है। मनुष्य के शरीर में धर्म की ही एक विशेषता है जो कि पशु में नहीं है। तो धर्म पहला पुरुषार्थ है। जो मनुष्य का शरीर रूपी जो वृक्ष है वो भौतिक प्रकृति से एक धर्म का जो है ये रस प्राप्त करता है। और फिर दूसरा क्या है? अर्थ है। तो अर्थ का मतलब धन संपत्ति। फिर तीसरा है काम, इंद्रिय तृप्ति। और चौथा है मोक्ष, है। इंद्रिय तृप्ति से जब कोई व्यक्ति विरक्त हो जाता है तो फिर मोक्ष। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ मनुष्य के शरीर में है, तो 4 प्रकार के रस। तो देखिए 1 2 3 4 इस वृक्ष का वर्णन जो है 4 संख्या में हो गया। अब 5वीं संख्या में क्या है? पंचविधा। पंचविधा इस मनुष्य के शरीर में ज्ञान प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय सक्रिय हैं मनुष्य के शरीर में, हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम, सुनने की भी इंद्रिय सक्रिय है, जबकि दूसरे पशु पक्षियों की योनि में सभी इंद्रियां सक्रिय नहीं होती, है ना। जैसे वृक्ष है तो उसके पास आँख की देखने की शक्ति होती नहीं, है ना। तो और भी दूसरे पशु पक्षी योनियाँ हैं तो उनमें कई इंद्रियां जो है वो सक्रिय है ही नहीं। तो कोई स्वाद लेने की शक्ति है उसके अंदर, सुनने की शक्ति नहीं है ना। लेकिन मनुष्य के शरीर में 5 जो है ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? सक्रिय हैं। एक तो है श्रोत्रम, सुनने की शक्ति है, ज्ञान प्राप्त करता है सुन करके किसी चीज़ का। और दूसरा है श्रोत्रम चक्षु, आँखों से देख करके भी ज्ञान प्राप्त होता है, रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, स्पर्श के द्वारा कठोर कोमलता का जो है अनुभव, ये भी ज्ञान प्राप्त होता है स्पर्श इंद्रिय के द्वारा। स्पर्शनम च रसनम, रसना के द्वारा जो है स्वाद, कई प्रकार के स्वाद होते हैं तो उनका अनुभव होता है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का भी एक जो है साधन है। रसनम घ्राणम, और सूंघ करके भी ज्ञान प्राप्त होता है उसको कि कैसी सुगंध है, दुर्गंध है, सुगंध का। तो ये ज्ञान इंद्रियां जो है 5 जो है इसमें
क्या है, सक्रिय रहती है मनुष्य के शरीर में। तो पंचविधा, फिर षडात्मा। षडात्मा का मतलब है 6 प्रकार के स्वभाव हैं इस शरीर में। तो 6 प्रकार के स्वभाव जैसे इसमें बताया गया है कि 6 प्रकार के स्वभाव इसमें जो बताया गया, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास। लेकिन दूसरी व्याख्या ये भी है 6 प्रकार के स्वभाव क्या है, 6 प्रकार के परिवर्तन इस शरीर में। तो इस शरीर के स्वभाव 6 प्रकार के हैं। क्या? उत्पन्न होना, उत्पत्ति, फिर वृद्धि, बड़ा होना, उत्पत्ति, वृद्धि, और फिर अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब फिर बढ़ोत्तर ही रुक जाती है, तो उस अस्तित्व, ये तीसरा परिवर्तन। और फिर प्रजनन, इस शरीर से और अन्य शरीर पैदा होते हैं, है ना, प्रजनन। फिर 6 शरीर क्षीण होने लगता है, और फिर विनाश, समाप्त हो जाता है शरीर। तो 6 प्रकार के जो परिवर्तन, ये स्वभाव हैं इस शरीर के, है ना। जबकि आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है। आत्मा में 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। आत्मा का स्वभाव जो है कैसा है, सत्य, चित, आनंद, है ना। तो ये षडात्मा कहा गया है कि 6 प्रकार के स्वभाव वाला है। फिर सप्त त्वक, 7 प्रकार की त्वचा है। तो 7 प्रकार की त्वचा इसमें जो बताई गई है वो हमारे शरीर में 7 प्रकार के आवरण हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये त्वचा, इसमें इस तरह से बताया गया है। लेकिन दूसरे प्रकार से बताया गया, तो 7 आवरण हैं, वो हैं सप्त धातु है ना। तो 7 धातुएं हैं। तो उसमें क्या है, रस, पहले जैसा भोजन करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, रस बनता है। फिर दूसरा बनता है रक्त। तो इसमें बताया गया है, 1 सेकंड, 7 प्रकार के, हाँ, रस। सबसे पहले आप भोजन करते हैं तो रस बनता है, भोजन का रस फिर शरीर में वो जो है जाता है, मतलब फैलता है। रस के बाद फिर दूसरा जो है बनता है खून, रुधिर। फिर उसके बाद तीसरा जो पदार्थ बनता है मांस। उसके बाद चौथा पदार्थ बनता है मैदा। उसके बाद 5वां पदार्थ बनता है अस्थि। फिर 6ठा पदार्थ बनता है मज्जा, और 7वां पदार्थ बनता है शुक्र। शुक्र मतलब वीर्य। तो मनुष्य के शरीर में 20 वीर्य और स्त्री के शरीर में रज, है ना। तो 7वां जो है, इस भोजन जो आप करते हैं तो उसमें सबसे अंत में जो बनता है वो वीर्य बनता है पुरुष के शरीर में, स्त्री के शरीर में रज बनता है ना। तो सबसे ज़्यादा ये जो है कीमती चीज़ है वीर्य। अगर वीर्य क्षीण करते हैं लोग, क्षय करते हैं, तो उनकी जो है शक्ति, जो आध्यात्मिक ज्ञान समझने की शक्ति है, वो उनको फिर प्राप्त नहीं होती है। तो भोजन के बाद जो है सबसे ज़्यादा अंत में जो बनता है वो सबसे कम मात्रा में बनता है, वो क्या है, वीर्य है। तो ये 9 प्रकार की त्वचा है, ये इसमें बताया गया है। और इसके बाद है नवाक्षो। सप्त त्वक के बाद अष्टविटपो, 8 शाखाएं हैं। इस पेड़ की 8 शाखाएं हैं। तो 8 शाखाओं से जैसे वृक्ष का निर्माण होता है ना, तो उसी प्रकार से इस शरीर का निर्माण हुआ है 8 तत्वों से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 स्थूल तत्व हैं, और 3 सूक्ष्म तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। तो 8 शाखाएं हैं। 8 जो है इस वृक्ष की, मनुष्य के शरीर की 8 शाखाएं हैं। अष्टत्वक, और फिर अष्टविटपो, फिर नवाक्षो, फिर 9 जो है इसके छिद्र हैं। कोटर, पेड़ में कोटर होते छिद्र हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, पेड़ में जो छेद होता है ना, कोटर बोलते हैं, है ना। द्वार, नहीं, पेड़ के तो द्वार नहीं, कोटर ही बोलते हैं पेड़ में। और शरीर के जो है 9 द्वार, तो वो भी जो है छिद्र हैं एक प्रकार से। तो ये छिद्र कौन से हैं, 2 आँखें, 2 हो गई, और 2 कान, 2, तो 4 हो गए, और 2 नासिका, 6 हो गए, और 7वां मुंह, और 8वां जननेंद्रिय और मलद्वार, है ना। तो ये जो है 9 जो है द्वार हैं, इसको कहेंगे 9 छिद्र वाला। तो ये वृक्ष जो है 9 छिद्रों वाला है। फिर 10 में क्या है, दशच्छदी। दशच्छदी का मतलब है इसमें 10 प्रकार के आवरण हैं, या 10 प्रकार की गतियां हैं। तो 10 प्रकार की गतियां क्या हैं, 10 प्रकार के प्राण हैं। तो उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो 10
की संख्या तक जो है इस मनुष्य के शरीर का वर्णन किया। और फिर 2 की संख्या में फिर बाद में आ गए कि द्विखगो, कि इस वृक्ष में 2 पक्षी निवास करते हैं। एक पक्षी है जीवात्मा, दूसरा पक्षी परमात्मा। तो पक्षी का मतलब क्या है कि पेड़ जो है जब नष्ट होता है तो पक्षी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से शरीर नष्ट होता है तो पक्षी, जीवात्मा परमात्मा दोनों निकल जाते हैं शरीर से, दूसरे शरीर में जाते हैं, और परमात्मा जीवात्मा के साथ रहते हैं। तो ये दोनों पक्षी हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ, आज की साइंस में जो है जीवात्मा मानते ही नहीं, जीवात्मा को नहीं मानते, है ना। ये जो जीवन है वो क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग, शरीर में कुछ रसायन हैं तो उन्हीं के संयोग से जीवन बन जाता है या चेतना बन जाती है, और वो कोई रसायन उसमें से कम हो गया तो चेतना फिर नहीं रही, है ना। तो ये बहुत अज्ञान है, आज की शिक्षा में बहुत बड़ा ज्ञान है। ये विज्ञान उसको बोलते हैं विज्ञान है, लेकिन विज्ञान नहीं, बहुत बड़ा ज्ञान है। और इसका जो है प्रभुपाद ने बहुत खंडन किया, और हर जगह यही बताया गया कि जो जीवात्मा है शरीर से बिल्कुल अलग है, और शरीर नष्ट होने से जीवात्मा नष्ट नहीं होता, है ना। तो द्विखगो आदि वृक्षः। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। उड़ रहा है कागज। अच्छा, ये भौतिक जगत 5 प्रधान तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। ये सारे तत्व भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हैं। यद्यपि भौतिकवादी विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक जगत का कारण मानते हैं, किंतु ये तत्व अपनी स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न हैं, जिनकी तटस्था शक्ति से भौतिक जगत के भीतर कार्य करने वाले जीव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जो है ये बता रहे हैं क्या, कि भगवान की तटस्था शक्ति जीवात्मा है, और ये जो शरीर है ये 8 तत्वों से जो मिलकर के बना है। तो इसमें जो है जब तक जीवात्मा ना प्रवेश करे तब तक ये शरीर बनता नहीं है। जैसे कि पुरुष स्त्री का जब जो है सहवास होता है तो वीर और रज का मिश्रण होता है, और जीवात्मा वीर के सहारे जब स्त्री के उदर में प्रवेश करता है, स्त्रिया प्रविष्ट उदरो पुंसो रेता कणाश्रय, तो फिर उसी समय कललम, तो एक रात में कलल बन जाता है। तो जीवात्मा की उपस्थिति के कारण ही रज वीर से जो है आकार बनना शुरू हो जाता है, और सबसे पहले आकार बनता है कलल। कललम तो एक रात्रि न 5 रात्रि न बुद्बुदम, 5 रात्रि में बुद्बुदा बन जाता है। तथा है न तो करकंदु, 10 दिन में करकंदु बेर के आकार के समान बन जाता है। तो इस तरह से इसका शरीर की जो बनावट है जैसे बनती जाती है, तो शुरू से ही जीव शरीर में जब आ गया, माता के जो है उदर में प्रविष्ट हो गया, तब ये होता है। अगर जीव नहीं प्रविष्ट हुआ तो जो है कुछ नहीं होगा, रज और वीर मिल जाएंगे, लेकिन फिर जो है उसके आगे कोई भी आकार बनेगा नहीं कि वो कलल बनेगा फिर बुद्बुदा बने, कुछ नहीं होगा, जीवात्मा की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि तटस्था शक्ति से भौतिक जगत के भीतर कार्य करने वाले जीव उत्पन्न होते हैं। आगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि समग्र विश्व भगवान श्री कृष्ण की 2 शक्तियों, परा तथा अपरा शक्तियों का मेल है। हाँ, तो ये भगवान गीता में बताते हैं, एतद योनि निभूतानि सर्वाणित्युपधारय। एतद योनि मतलब परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से ही जो है जितने भी शरीर हैं वो बनते हैं, उपधार है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं परा और अपरा शक्तियों का मेल है, और श्री कृष्ण की दोनों शक्तियाँ हैं। सारे जीव पराशक्ति हैं और निर्जीव भौतिक तत्व उनकी अपराशक्ति हैं। सुषुप्त अवस्था में हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण पर टिकी रहती है। आगे भौतिक विज्ञानी शरीर की भौतिक रचना का ऐसा पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत नहीं कर पाते, है ना। तो भौतिक विज्ञानी कभी नहीं बता सकते कि शरीर इस प्रकार का वृक्ष है और इसमें पक्षी जो है 2 पक्षी हैं, बल्कि मायावादी जो है एक तो उनके पास ज्ञान है कि भाई शरीर से आत्मा अलग है, लेकिन इसके बाद दूसरा जो है उनके पास बहुत बड़ा अज्ञान ये है कि इस शरीर में 2 आत्मा ना मान करके एक ही आत्मा मानते हैं। तो ज्ञान तो है कि भाई शरीर से आत्मा अलग है, लेकिन आत्मा अलग है शरीर से, लेकिन शरीर में 2 आत्माएं हैं, इसको ना मान करके वो एक ही आत्मा मानते हैं। आत्मा और परमात्मा को एक बता दें, जबकि आत्मा परमात्मा में बहुत अंतर है। शरीर के अंदर जो जीवात्मा है तो वो तो बंधा हुआ है शरीर से, और शरीर के
जो है सुख दुख जो अपने कर्म के फल हैं वो सब वो फल भोग रहा है। और जो परमात्मा है वो शरीर में अलग, शरीर से अलग है और शरीर से जो है वो बंधे ही हुए नहीं हैं और जीव को केवल देखते हैं दृष्टा के रूप में और मित्र के रूप में वो जो है रहते हैं। और जीव कब ये उनकी तरफ उन्मुख हो कि वे जो है उसको रास्ता दिखाएं, कर्म बंधन से छूटने का रास्ता दिखाएं, तो वो परमात्मा जीव के साथ इसलिए है कि किस समय ये इसकी इच्छा होगी, है ना। तो परमात्मा और जीवात्मा में कितना अंतर है, कितना अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में, है ना। और उनको जो एक बता दिया तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिक विज्ञानी केवल निर्जीव पदार्थ का विश्लेषण करते हैं। अब भौतिक विज्ञानी क्या बोलते हैं, शरीर में कोई आत्मा नहीं है, क्या है, सब केमिकल हैं, ये केमिकल वो केमिकल, एक केमिकल का एक थैला है ना। निर्जीव पदार्थ का विश्लेषण करते हैं, किंतु ये अपर्याप्त है क्योंकि जीव भौतिक शारीरिक संरचना से पूर्णतया भिन्न होता है। क्योंकि जीवात्मा की उपस्थिति में ही शरीर में जो ये जो रज और वीर हैं वो मिल करके और उसका जो है क्या बनाते हैं, अवयव बनाते हैं शरीर का, शरीर की रचना होती है ना। तो इसको बिल्कुल नहीं जानते हैं तो प्रभुपाद उनकी निंदा करते हैं, भौतिक विज्ञानियों की निंदा करते हैं। आगे श्रीमद् भगवत गीता 7:5 में श्री भगवान कहते हैं अप्रियमितस्तुन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो एदम धारिते जगत। इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त हे महाबाहु अर्जुन, मेरी एक परा प्रकृति है जिसमें भौतिक प्रकृति से संघर्ष करने वाले तथा विश्व को बनाए रखने वाले सारे जीव पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जीव प्रत्येक शरीर में क्या करते हैं, वो संघर्ष करते हैं, शरीर में संघर्ष करते हैं। प्रत्येक जीव को शरीर में संघर्ष करना पड़ता है और अपने जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जीव शरीर में है लेकिन गर्भ माता के गर्भ के अंदर भी वो नष्ट हो सकता है, उसका शरीर नष्ट हो सकता है और जन्म के पहले नष्ट हो सकता है शरीर, जन्म के बाद भी नष्ट हो सकता है शरीर। और कितनी जो है उसके शरीर के लिए जो है सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं कि इस प्रकार से भी कोई दुर्घटना ना हो, उस प्रकार से दुर्घटना ना हो। हजारों प्रकार की दुर्घटनाओं में से कोई भी एक दुर्घटना होगी तो शरीर नष्ट हो जाएगा, है। तो इसलिए इसको कहीं ठंड ना लग जाए, कहीं गर्मी ना लग जाए, कहीं चोट ना लग जाए, ऐसे ना लग जाए, किसी भी तरह से भी शरीर छूट जाएगा। तो इसको संघर्ष कहते हैं कि जीवात्मा जो है संघर्ष करता है भौतिक प्रकृति से। आगे यद्यपि सारे भौतिक तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होते हैं किंतु वे पृथक हुए तत्व हैं और जीवित तत्वों द्वारा धारण किए जाते हैं। अब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये 8 तत्व अलग अलग हैं, मिलते कैसे हैं? जीवात्मा जब उसमें प्रवेश करता है और परमात्मा साथ में रहते हैं तो परमात्मा की अध्यक्षता में ये 8 तत्व एक दूसरे से मिल पाते हैं। तो जीवात्मा परमात्मा अगर ना हो तो ये जो वैज्ञानिक लोग हैं रज और वीर के संयोग से शरीर नहीं बना सकते। जब जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करता है तब रजवीर का संयोग से जो है फिर शरीर बनने लगता है। और परमात्मा की अध्यक्षता में कैसा शरीर बनेगा, किसी का जो है टेढ़ा मेढ़ा काला गोरा और कई प्रकार से विकृत शरीर बनता है उसके कर्मों के अनुसार। तो परमात्मा की अध्यक्षता में प्रत्येक जीव का जो है शरीर बनता है उसके कर्मों के कारण। आगे फिर द्विखगा शब्द से सूचित होता है कि शरीर के भीतर के जीवित तत्व वृक्ष में बैठे 2 पक्षियों के समान हैं। द्विखगा है ना। तो वृक्ष में जो पक्षी हैं वो बिल्कुल अलग हैं, पक्षी बिल्कुल अलग हैं वृक्ष से। अब वो ऐसा जो है कई बार देखा जाता है कि वृक्ष में जो है 2 पक्षी बैठे हैं या 1 पक्षी बैठा है आपको ना दिखाई दे। अब आज के वैज्ञानिक लोग जो है जीवात्मा को नहीं देख पाते हैं और जीवात्मा का जो है पूरे शरीर का विश्लेषण करते हैं, कहीं उनको जीवात्मा नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन जीवात्मा का साइज़ कितना छोटा है, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है ना। तो इतना छोटा है तो वो किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा भी नहीं देख सकते जीवात्मा को, है ना। लेकिन जब जीवात्मा है शरीर में और परमात्मा तो अंगूठे के पोर के बराबर हैं, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोत्तरात्मा है।
तो अंगूठे के जो है साइज के परमात्मा है वो भी नहीं दिखाई पड़ते जीवात्मा को, जबकि इतने बड़े हैं क्योंकि अगर वो ना दृष्टि दें तो आप उनको देख नहीं सकते। शरीर के बाहर भी हैं भगवान है, शरीर के अंदर भी भगवान है, लेकिन जब तक दृष्टि ना दें तो कोई उनको नहीं देख सकता है ना। लेकिन यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जो जीव तत्वों द्वारा धारण किए जाते हैं, नहीं तो अलग अलग रहते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार अलग अलग तत्व हैं, 8 है ना। आगे द्विखगा शब्द से सूचित होता है हाँ कि शरीर के भीतर के जीव तत्व वृक्ष में बैठे 2 पक्षियों के समान है। खा का अर्थ है आकाश और गा का अर्थ है गमन करने वाले, अतः द्विखगा शब्द 2 पक्षियों का द्योतक है। तो खग का मतलब क्या है? खा माने आकाश, गा माने गमन कर। आकाश में जो गमन करे वो खग कहलाता है। तो पक्षी आकाश में गमन करते हैं। और वृक्ष कैसा होता है? आकाश में गमन नहीं कर सकता, बस वे तो खड़ा है जब तक खड़ा है, और जब टूटेगा तो ज़मीन में टूटे गिरेगा, आकाश में तो जाएगा नहीं। तो वृक्ष जैसे टूटता है तो पक्षी आकाश में चला जाता है, पक्षी नहीं गिरता, है ना। तो जीवात्मा परमात्मा जो है ऐसे हैं, इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षियों के समान हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी अर्थात 2 सजीव तत्व हैं, और वे दोनों सदैव पृथक पृथक होते हैं, है ना। तो शरीर से भी पृथक हैं और आपस में भी पृथक। तो हमें मतलब अंतर देखना है, दोनों प्रकार का अंतर देखें। शरीर से पृथक जीवात्मा है और परमात्मा है दोनों, लेकिन जीवात्मा परमात्मा भी एक दूसरे से बहुत पृथक है, बहुत अंतर है। जीवात्मा जो है अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करता है, उसको बंधन प्राप्त होता है शरीर का, और उसको जो है जन्म मरण के बंधन में उसको डाला जाता है और असीमित कष्ट भोगता है। और जबकि परमात्मा जो है कोई कष्ट नहीं भोगते, उन्हें अगर कुछ कष्ट होता है तो जीवात्मा के कष्ट को देख करके कष्ट होता है, और वो चाहते हैं कि ये जो है कब मेरी तरफ मुड़े, या इच्छा करे कि सच्चा जो सुख है वो किस दिशा में है, और परमात्मा उसको दिशा दिखाना चाहते हैं। आगे श्रीमद् भगवद गीता 13:3 में श्री भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। हे भारत, तुम ये भी जान लो कि मैं सारे शरीरों का ज्ञाता भी हूँ। तो यहाँ पर भगवान जो 13वें अध्याय का 3रा श्लोक भगवान क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ जीवात्माओं को कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं मुझे भी क्षेत्रज्ञ जानो सब शरीर। तो जो जीवात्मा होता है तो एक जीवात्मा का एक ही शरीर होता है, कोई भी जीवात्मा एक ही शरीर में होता है, और जब दूसरे शरीर में जाता है तो शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है। लेकिन परमात्मा कैसे क्षेत्रज्ञ, सभी जीवात्माओं के साथ में प्रत्येक शरीर में एक क्षेत्रज्ञ हैं। कैसे हैं? अलग अलग जैसे हैं, जबकि विभक्त नहीं है वो, लेकिन विभक्तम जैसे। अविभक्तम तो भूतेषु विभक्तम है चैतन्यम। तो सब प्राणियों में अविभक्त हैं परमात्मा, लेकिन विभक्त जैसे प्रत्येक जीव के साथ में मित्र की तरह रहते हैं, है ना। तो ये शरीर के भीतर के ऐसे 2 क्षेत्रज्ञ हैं। नहीं यहाँ पर था ना, हम पढ़ रहे थे। तुम ये जान लो, तुम ये भी जान लो कि मैं सारे शरीरों का ज्ञाता भी हूँ। क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर का स्वामी भी खग अर्थात जीव कहलाता है। शरीर के भीतर ऐसे 2 क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा तथा परमात्मा। अब इसके आगे व्यक्तिगत आत्मा अपने व्यक्तिगत शरीर का स्वामी है, किंतु परमात्मा सारे जीवों के शरीरों के भीतर उपस्थित रहते हैं। शारीरिक संरचना का ऐसा सम्यक विश्लेषण तथा ज्ञान वैदिक साहित्य के अतिरिक्त अन्यत्र दुर्लभ है। तो आजकल की साइंस में कहीं भी वो जान नहीं सकते इस चीज़, ये वैदिक साहित्य से ही पता चलता है ये ज्ञान, और गुरु शिष्य परंपरा से ही ये ज्ञान पता चलता है। किसी भी तरह की खोजें वो करके भी जो है इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। आगे जब 2 पक्षी किसी वृक्ष में प्रवेश करते हैं तो मूर्खतावश को ये सोच सकता है कि दोनों पक्षी एक हो गए या वृक्ष से तदाकार हो गए, है ना। तो प्रभुपाद क्या है, दोनों अज्ञान है। एक तो कि दोनों पक्षी वृक्ष में एक हो गए, है ना। नहीं, या तो दोनों पक्षी एक हो गए यानी एक पक्षी। तो कोई देखता है एक पक्षी, तो मायावादी क्या देखते हैं, एक ही पक्षी है, जीवात्मा परमात्मा, है ना। और जो भौतिकतावादी हैं वो तो एक भी पक्षी नहीं देखते, केवल पेड़ देखते हैं, तो वो और ज़्यादा ज्ञान है। आगे किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं।
प्रत्युत हर पक्षी अपनी व्यष्टि यानी निजी पहचान बनाए रखता है। इसी तरह आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं होते, न ही पदार्थ से उनका तादात्म्य होता है। ना तो आत्मा परमात्मा एक होते हैं, ना पदार्थ यानी शरीर के साथ मिलते हैं। आगे जीव सदैव पदार्थ के निकट रहता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उससे एकाकार हो जाता है। असंगो ह्यम पुरुषः, जैसे पेड़ में जो है बैठा है पक्षी, तो कभी पेड़ में एक नहीं होता, अलग रहता है। आगे यद्यपि भौतिक विज्ञानी जैव तथा अजैव या जड़ तथा चेतन को गलती से मिला जुला मानते हैं। आगे वैदिक ज्ञान को बंदी बनाकर अथवा गुप्त रखा गया है, किंतु हर व्यक्ति को इसे यथार्थ रूप से समझने की आवश्यकता है। अज्ञान की आधुनिक सभ्यता केवल शरीर का विश्लेषण करने में व्यस्त है, अतः लोग इस गलत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं कि शरीर के भीतर की जीवनीय शक्ति किन्हीं भौतिक अवस्थाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो प्रभुपाद देखिए तात्पर्य में जो है इतना आज की शिक्षा के अनुसार तात्पर्य दे रहे हैं। हालांकि कथा के अनुसार उसमें अलग इसका जो है व्याख्या होती है कि 10 प्रकार के जो है संख्या में कैसे वर्णन हुआ है, लेकिन प्रभुपाद जो बता रहे हैं आज की शिक्षा जो है जो आवश्यक है शिक्षा के अनुसार तात्पर्य दे रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं अज्ञान की आधुनिक सभ्यता केवल शरीर का विश्लेषण करने में व्यस्त है, अतः लोग इस गलत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं कि शरीर के भीतर की जीवनीय शक्ति किन्हीं भौतिक अवस्थाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। तो क्या कहते हैं कि जो केमिकल्स हैं शरीर में, तो जब आ जाते हैं तो उनका मिलन होता है और चेतना पैदा हो जाती है, जीवन पैदा हो जाता है। और मृत्यु का मतलब वो क्या मानते हैं? हरि बोल, कई लोग सो रहे हैं। मृत्यु का मतलब क्या मानते हैं? आज के साइंस में मृत्यु का क्या मतलब मानते हैं? जीवात्मा तो मानते नहीं, जीवात्मा निकल गया। क्या मानते हैं? केमिकल कुछ मिसिंग हो गया, केमिकल कोई मिसिंग हो गया तो वो जो है जीवन अब नहीं रहा। तो कुछ केमिकल इकट्ठे हो जाते हैं तो जीवन बन जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं वो केमिकल डाल दो और जीवन करो। अगर कोई केमिकल अगर मिसिंग हो गया तो आप तो सब केमिकल जानते हैं, कौन सा केमिकल, तो डालो उस केमिकल और जिंदा करो, है ना। तो कितना अज्ञान है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, लोगों को आत्मा विषय कोई जानकारी नहीं है, किंतु इस श्लोक में पूरी व्याख्या दी हुई है कि जीवनीय शक्तियाँ 2 हैं, द्विखग, आत्मा तथा परमात्मा। मायावादियों का भी खंडन साथ साथ हुआ है। आगे परमात्मा हर शरीर में उपस्थित हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से हृदय तिष्ठति। तो ईश्वर जो है सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, जबकि व्यक्तिगत आत्मा केवल अपने ही शरीर में देही स्थित है और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। तो देही शब्द है ये जीवात्मा के लिए आता है, जीवात्मा के लिए देही शब्द आता है। देही का मतलब है इसी देह में सीमित है। कोई भी जीवात्मा है अपने उसी शरीर में सीमित है ना, उसकी चेतना उसी शरीर में सीमित है। लेकिन जो परमात्मा है तो वो जो है क्या है, सब शरीरों में उनकी चेतना जो है फैली हुई है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम जो है इस श्लोक का जो है हिंदी पद्यानुवाद हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो है जो देवता लोग हैं ये शरीर की रचना का वर्णन कर रहे हैं और इस तरह से वर्णन कर रहे हैं कि आप जैसे सत्य हैं उसी प्रकार से आपकी सृष्टि भी सत्य है, जगत सृष्ट है, जगत सत्य है, शरीर भी सत्य है। तो जो मायावादी कहते हैं कि शरीर मिथ्या है, हम सब लोग जो है क्या है, एक ही आत्मा, उनका क्या कहना है, हम सब लोग एक ही आत्मा है? कितना अज्ञान है। और जो शरीर है, शरीर का भेद क्या है, ये मिथ्या है ना। तो वो देवता लोग कहते हैं ये शरीर एक वृक्ष है, आश्रय है प्रकृति जिसका, एक आश्रय। तो शरीर में एक की संख्या में जो है क्या बताया गया है, एक आश्रय प्रकृति है। फिर 2 की संख्या में क्या है शरीर में, सुख और दुख के नाम से 2 भांति का यहाँ फल लगता, 2 प्रकार का फल है। तो इस वृक्ष जो है इसका वर्णन कैसे है, 2 प्रकार के फल वाला है। फिर 3 में वर्णन कैसा है, सत्व रज और तम बने तीनों गुण इसकी जड़ें, 3 जड़ों वाला। और सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये 3 जड़ों से जो है ये शरीर बनता है ना। तो जब तमोगुण
कि जो है तमोगुण की जड़ से जो शरीर में रस जाता है ना, तो उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है शरीर में। रजोगुण की रस से शरीर बनता है तो रजोगुण की प्रधानता होती है। सत्वगुण का रस आता है शरीर में तो 3 जड़ें हैं, है ना, 3 जड़ें। फिर 4 की संख्या में क्या इसका वर्णन है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ये चारों लाभ जो है इससे खींचे जाते हैं। ये शरीर खींचता है, 4 प्रकार के लाभ खींचता है। मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के लाभ जो दूसरे शरीरों में नहीं है। पशु पक्षी, है ना, वृक्ष, इनके शरीर में नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के लाभ हैं, है ना। इस दुर्गे तरु से हम 5 विधि से ज्ञान लें, और इस वृक्ष में जो है ज्ञान प्राप्त करने के 5 उपाय हैं। कौन से हैं वो? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, श्रोत्र, नेत्र, त्वक, रसना और नासिका साधन इसके कहें। फिर 6 प्रकार के स्वभाव इस शरीर के, 6 प्रकार के स्वभाव, 6 स्वभाव हैं, 6 स्वभाव इस वृक्ष के। अब उनकी भी बात कहें। उत्पत्ति, स्थिति, वर्धन, प्रजनन, पुनः क्षीण हो नष्ट होएं। ये 6 प्रकार के स्वभाव शरीर के, है ना। षड आत्मा। फिर 7 धातुएं हैं बनी वृक्ष की छाल कहें। पेड़ की छाल 7 प्रकार की धातुएं हैं, है ना। तो उसमें क्या है, ये रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र रहें, हैं। ये कितने प्रकार की त्वचा है? 7 प्रकार की है। वो क्रम से जो है बनता है। भोजन आप खाते हैं तो सबसे पहले भोजन का रस बनता है, फिर उस रस से खून बनता है, फिर खून से मांस बनता है, फिर मांस से मेदा, मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र, है ना। तो वीर कितना जो है ये कीमती है जो मनुष्य के शरीर में बनता है। फिर 8 शाखाएं हैं इसकी, अष्टविटबा, 8 शाखाएं इसकी। वो 8 शाखाएं कौन कौन सी हैं? पंचभूत और 3 सूक्ष्म, मन बुद्धि, पंचभूत मन बुद्धि अहम। 8 शाखाएं हैं इसकी, पंचभूत मन बुद्धि अहम। 9 द्वार इसके बने, मुख आदि तन के यही संग। तो 9 द्वार, वो तो 9 द्वारे पुरे देही, भगवान भी गीता पे, शरीर जो है में 9 द्वार है ना। तो ये आँख और नाक और कान ये 2 हैं, तो 6 हो गए। और 7वां मुँह, 8वां 9वां मलमूत्र के द्वार। तो ये 9 जो है इसके द्वार हैं या छिद्र हैं, है ना। फिर 10 प्रकार के इसके क्या हैं, आवरण हैं या गतियां हैं। 10 प्रकार की गतियां हैं। प्राण, अपान, व्यान और दान समान ही जान लें प्राण हैं। देवदत्त, कूर्म, कृकल, नाग और धनंजय 10 ये नाम हैं। ये 10 प्राण इस वृक्ष के 10 पत्ते हैं कहे आए। जीव और ईश्वर 2 पक्षी हैं इस वृक्ष पे सदा रहें, है ना। तो अब हम 10 प्रकार के जो प्राण हैं इनकी चर्चा करेंगे। तो श्री भगवान ने कहा जो व्याख्या है गीता की, तो उसमें 4थे अध्याय का 27वां श्लोक है। तो उसमें जब भगवान बताते हैं कि प्राण कर्मों को भी जो है जो हवन करते हैं, आत्म संयम की अग्नि में प्राण कर्मों को हवन करते हैं, तो 10 प्रकार के जो प्राण हैं उनके क्या कर्म होते हैं तो वो जो है इसमें बताया गया है। तो आप सुने बड़े ध्यान से। पहले प्रकार के प्राण का नाम प्राण ही है। 10 प्राण भी बोलते हैं, 10 प्रकार के प्राण हैं, लेकिन पहले प्राण, सबसे पहले का प्राण का नाम प्राण ही है। प्राण है ये ऐसी वायु है जो हमारे हृदय में रहती है और श्वास क्रिया को नियंत्रित करती है, ये प्राण वायु। फिर दूसरे प्रकार के प्राण का नाम है अपान। ये वो वायु है जो हमारे शरीर में गुदा के स्थान पर रहती है और नीचे की ओर जाती है। इसके द्वारा ही मल और मूत्र का विसर्जन होता है, ये दूसरा है अपान। फिर तीसरे प्रकार के प्राण का नाम है व्यान। ये वो वायु है तीसरे प्रकार के प्राण का नाम है व्यान। ये वो वायु है जो हमारे संपूर्ण शरीर में रहती है और रक्त संचार को नियंत्रित करती है। फिर चौथे प्रकार के प्राण का नाम है समान। ये वो वायु है जो हमारी नाभि में रहती है और वात, पित्त और कफ को संतुलित करती है और शरीर से पसीने को बाहर निकालती है। ये चौथा हो गया। फिर 5वें प्रकार का प्राण का नाम है उदान। ये वो वायु है जो हमारे कंठ के मध्य भाग में रहती है और ये भोजन को निगलने में और कंठ से आवाज़ निकालने में सहायता करती है।
इसका नाम क्या है? उदान। फिर छठे प्रकार के प्राण का नाम है नाग। ये वो वायु है जो मुख से डकार निकालकर ये सूचना देती है कि पेट में भोजन की पर्याप्त मात्रा है, अब अधिक भोजन खाने की आवश्यकता नहीं है। डकार आती है ना भोजन, तो मतलब क्या सूचना मिलती है कि अब बंद कर दो खाना। सातवें प्रकार के प्राण का नाम है कूर्म। ये वो वायु है जिसके द्वारा हमारा शरीर आवश्यकता के अनुसार फैलता है और सिकुड़ता है। तो कूर्म जो है होता भी इस तरह का है। कूर्म का मतलब कछुआ। तो कछुआ जो है अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, तो उसके जो है सिर और चारों पैर अंदर चले जाते हैं, सिकोड़ दिया, और जहाँ सुरक्षा रहती है तो पांचों अंगों को बाहर निकालता है, तो फैला देता है अपने शरीर को। तो जो कूर्म वायु है ये क्या है? हमारे शरीर को आवश्यकता के अनुसार फैलाती है और सिकुड़ संकुचित करती है। तो कूर्म, इसका नाम भी कूर्म है। फिर आठवें प्रकार के प्राण का नाम है देवदत्त। ये वो वायु है जिसके द्वारा हमारे शरीर में जम्भाई, कभी निद्रा और कभी तंद्रा उत्पन्न होती है। तीन प्रकार के हैं ये जो है ये आलस के लक्षण हैं। एक तो क्या है? जम्भाई, जम्भाई आएगी, उसको नींद नहीं कहेंगे। और दूसरी आती तंद्रा। तंद्रा का मतलब ऐसे थोड़ा सा नींद आती फिर जाग जाते हो, तो तंद्रा कहलाती है। उसको ऊँघना कहते हैं, ऊँघना। और तीसरी निद्रा। निद्रा तो फिर गिर गए, गिरा देती है आपको। तो ये तीन प्रकार की जो है, जो ये है मतलब आलस्य है, ये उत्पन्न करती है वायु। ये है देवदत्त। फिर नवें प्रकार के प्राण का नाम है कृकल। ये वो वायु है जिसके द्वारा हमारे शरीर में भूख प्यास उत्पन्न होती है। और 10वें प्रकार के प्राण का नाम है धनंजय। ये वो वायु है जो मृत्यु के बाद भी शरीर में रहती है और शरीर में लचीलापन बना रहता है। तो कई बार जो है जो शरीर छोड़ते हैं तो उनका शरीर बिल्कुल लचीला होता है, बिल्कुल लचीला होता है, और किसी का शरीर भी तो लकड़ी की तरह एकदम अकड़ जाता है। तो इसका कारण क्या है? धनंजय जो वायु है ये अगर मृत्यु के बाद भी अगर बनी रहेगी तो लचीलापन रहेगा। अगर वो भी निकल गई तो फिर शरीर क्या हो जाता है? लकड़ी की तरह, पत्थर की तरह, अब नहीं मुड़ेगा, है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो ये जो है 10 प्रकार के प्राण की चर्चा हमने की है। तो अब हमारे पास कितना समय है कि आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा कर सकते हैं? आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, हाथ उठाया, उधर पीछे हाथ उठाया। हैंड माइक है, तब तक आप बोलो, शायद सुनाई पड़ेगा। दो फल, हाँ हाँ, ये फल का भोग कौन करता है? इनका प्रश्न है। शरीर में 2 प्रकार का फल होता है, उस फल का भोग कौन करता है? जो जीवात्मा है, जो जीवात्मा है वो फल का भोग करता है। और देखिए कितना भोग करना पड़ता है, सोचिए कितना भोग करना पड़ता है। जैसे आपने पेड़ लगाया, तो आपने पेड़ लगाया तो फिर फल इतने होते हैं आप नहीं खा सकते, और कोई कड़वा भी फल होगा तो आप तो एक फल भी नहीं खाना चाहोगे। लेकिन जीवात्मा को जितने फल होते हैं सब खाने पड़ते हैं। सोचिए, एक एक कर्म जो है ऐसा भी कुछ गलती से हो जाता है कि उसको ये शरीर प्राप्त हुआ, अब उसमें जो है जितने भी फल हैं कड़वे और मीठे, सब फल उसको खाने पड़ेंगे, और कितना उसको कष्ट भोगना पड़ता है जब कड़वे फल खाने पड़ते हैं। आपको कहा जाए देखो ये पेड़ जिसमें कड़वे फल हैं, जितने फल हैं सब आपको खाना पड़ेगा, तो कितना जो है आपके लिए कष्ट है, तो वो बलपूर्वक खाना पड़ता है। और जो परमात्मा है जीव के साथ में, वो केवल देखते हैं जीव को, और वो जो है स्वस्थ रहते हैं। और जीवात्मा फिर भी क्या है? कमज़ोर, दुर्बल। ये फल खाता है और फिर भी ये पक्षी दुर्बल है, और दूसरा पक्षी जो परमात्मा है वो फल नहीं खाता, केवल देखता है, और वो जो है क्या है? स्वस्थ। ठीक है ना जी। नहीं, अब सुनो सुनो,
परमात्मा का अंश है जीवात्मा, है ना, परमात्मा का अंश है जीवात्मा और सच्चिदानंद उसका ये गुण है। लेकिन जब परमात्मा से दूर हो जाता है तो ये गुण जो है उसी प्रकार से उसके जो है साथ नहीं रहते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि कोई चिंगारी है तो जब अग्नि के निकट रहती है तो उसमें अग्नि का गुण आ जाता है, और चिंगारी अगर अग्नि से दूर हो जाए तो अग्नि का गुण समाप्त, फिर काली पड़ जाती है ना। तो सत चित आनंद ये जीवात्मा के 3 गुण हैं। लेकिन जब ये जो है परमात्मा से अलग और दूरी बना लेता है, अब परमात्मा उसके साथ हैं लेकिन तो भी जीवात्मा परमात्मा को भूला हुआ है और परमात्मा के साथ नहीं है। तो इस प्रकार से जीवात्मा शरीर के कारण, शरीर असत है, जीवात्मा असत है, शरीर असत है, तो असत का जो है उसको कष्ट भोगना पड़ता है, मृत्यु का भी कष्ट भोगना पड़ता है। और अचित, शरीर अचित है, अज्ञान से भरा है, और जीवात्मा ज्ञान है, तो ज्ञान उसका भी जो है नष्ट हो जाता है और वो जो है बिल्कुल नहीं जानता, है ना, और सब भूला रहता है। हाँ, और निरानंद, और शरीर में जो जितने भी कष्ट हैं वो जीवात्मा को भोगने पड़ते हैं, तो सच्चिदानंद ये गुण जो है तीनों के तीनों उसके लुप्त हो जाते हैं। जब परमात्मा की सेवा, परमात्मा का साक्षात्कार इंद्रिय तृप्ति से जो है विमुख हो करके परमात्मा की सेवा करे, साक्षात्कार करे, भक्तों की संग करे, तो वो जो है गुण है उसके जीवात्मा के अपने ही गुण जो है क्या होते हैं, उसी प्रकार प्रकट होते हैं। जैसे चिंगारी का अपना गुण प्रकट होता है अग्नि के निकट, अग्नि के निकट आती चिंगारी, तो चिंगारी में उतना ही अग्नि होती जितना उसका गुण है, वो बड़ी अग्नि नहीं बन पाती। लेकिन चिंगारी जो है इस प्रकार की, तो जीवात्मा जो है अपना गुण प्राप्त कर, सच्चिदानंद जो उसका गुण है वो प्राप्त कर लेता है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि पुरुष और जो स्त्री का संयोग होता है, तो उसमें जो जीवात्मा है वो पुरुष के वीर्य द्वारा स्त्री के घर में प्रवेश करती है। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि पुरुष का जब जैसे रस आपने बताया कि रस, रुधिर और इसके द्वारा लास्ट में वीर्य बनता है, तो उसमें जीवात्मा कैसे समझेंगे कि उसमें कब? हाँ, देखिए इसमें क्या है कि कुछ जीव जो है स्वर्ग से आते हैं, कुछ जीव स्वर्ग से आते हैं, है ना। तो स्वर्ग में क्या है कि जब अपने पुण्यों का भोग क्षीण हो जाता है, क्षीण पुण्य क्षीण हो जाता है, तो स्वर्ग से उनको गिराया जाता है। और स्वर्ग से गिरते हैं तो बाल बिखरे होते हैं उनके, और सिर नीचे पैर ऊपर, और ऊपर से नीचे जाते हैं। फिर वर्षा के जो बादल की जो बूंदें हैं उनके माध्यम से वो जो है पृथ्वी में आते हैं, और पृथ्वी में फिर जो है वो बीज में आ जाते हैं। वो बीज जो है अन्न का बीज होता है, और वो निश्चित हो जाता है कि कौन सा जीव जो है किसके शरीर से जो है वो जन्म लेगा, तो उसको ही वो जीव वो खाता है। जैसे चपाती खाए तो आटा, वही जो गेहूँ है उसमें वो जीव था, वो आटा में आ गया, फिर आटा से चपाती खाई, तो वो बीज के द्वारा जो है वो जो रक्त बनता है, फिर वीर्य बनता है, उसमें वो जीव आ जाता है। तो इस तरह से ऊपर से जो स्वर्ग से आत्माएं आती हैं, तो ये ऊपर से नीचे और उसमें बीज में आती हैं आत्माएं, है ना। और जो ऐसे आते हैं जो 84 लाख नरक से आते हैं, नरक भोग करके आते हैं, फिर नरक भोगने के बाद फिर अन्य जो है जीवों में आते हैं, पशु पक्षी, फिर बाद में उसमें आते हैं। तो उनकी जो है वो अपने सूक्ष्म शरीर से उसके शरीर में उसी समय जाते हैं जिस समय वो होता है, जो सहवास होता है। तो वो जीव जो है अपने कर्म के अनुसार निश्चित हो जाता है किसका वो किस शरीर में आएगा। तो जिस समय माता के शरीर में वीर जाता है उसी समय वो जीव जो है उसमें प्रवेश कर जाता है। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और कोई प्रश्न? हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। माइक चालू कर दो। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। इसका अर्थ है कि हमें अन्न खाने में और कुछ भी सब वस्तु प्राप्त करने में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारा मन और जो है वीर्य जो है आम आदमी का बनता है, तो इसमें हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, खैर वो अलग विषय है, वो हमें मतलब इसमें सावधानी रखना चाहिए। तो सावधानी का मतलब यही है कि जो अन्न होता है, अन्न विशेष रूप से भगवान को जो है भोग लगाना चाहिए। और भगवान कहते हैं
हैं कि भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जब कोई व्यक्ति जो है अन्न को पकाए, है ना, और मैं खाऊंगा और मुझे जो है स्वादिष्ट भोजन बनाना है, तो अपना स्वादिष्ट भोजन बनाता है, अपने लिए बनाता है, तो अपना ही पाप खाता है ना। तो अन्न में जो विशेष रूप से जो है जो बनाने वाले रसोइये होते हैं, तो रसोइये एक अभी जो है जो मन की चेतना है, जिसमें विचार होते हैं, जिसमें भोजन बनाता है, तो उसमें अन्न में चले जाते हैं और खाने वाले के अंदर आते हैं। एक उदाहरण है, घटना, सच्ची घटना है कि एक जो है व्यक्ति था जो कि अपनी माता को जो है उसने जो है हत्या की थी, अपनी माता की हत्या की थी। और किस कारण से हत्या की थी? उसकी माता जो है स्नान के बाद जो है धूप में अपने बाल सुखा रही थी और वो जो है उसका हाथ पकड़ के खींच लाया कमरे के अंदर और चाकू मार मार करके अपनी माता की हत्या कर दी उसने, है ना। कोई उस मकान का जो है हिस्सा पाने के लिए, मकान की जो है उसमें जो है वो चाहिए अधिकार करने के लिए, तो उसको जब जेल में रखा गया, तो जेल में रखा गया तो जो जेलर था, तो उसका जो रसोइया है वो जो है किसी कारण से नहीं था, और उसका जेल का जो रसोइया है किसी कारण से चला गया था। तो उसको पता चला कि ये जो कैदी है ये भोजन बनाना जानता है, तो इससे भोजन बनवाया। अब इससे जब भोजन बनवाया तो जो खाया उसने, अब रात में सपना देखा जेलर ने, तो क्या देखा कि वो जेलर अपनी माँ की हत्या कर रहा है। और तो बड़ा मतलब उसको अजीब लगा, ये क्यों ऐसा हो रहा है, मैं अपनी माता की हत्या कर रहा हूँ, मैं अपने जो है कभी मैंने सोचा ही नहीं कि ये क्यों आ रहा है विचार। तो फिर बाद में पता चला कि ये जो कैदी था इसने अपनी माता की हत्या की थी, और जब भोजन बना रहा था तो उसी विचार में उसने जो है भोजन बनाया, वो विचार उसके भोजन के अंदर आ गए। अन्न में जो है रसोइया जो भी बनाता है, इसलिए जो रसोइया बनाते हैं तो वो जो है दीक्षित होने चाहिए, या अगर दीक्षित ना भी हो तो भी वो कृष्ण कथा सुने। किचन में जो है जैसे प्रवचन हो रहा है मंदिर में, तो एक जो है स्पीकर वो लगा रहे, तो प्रवचन सुनते रहें या कीर्तन सुनते रहें, हैं, या भगवान की चर्चा हो कुछ है। तो इस तरह से जो भोजन बनाते समय जो रसोइये जो है अगर ऐसी बातें आपस में बातें करते हैं, प्रजल्पा करते हैं, तो वो जो है उस भोजन के अंदर चली जाती है ना। तो भगवान भी जो है उस तरह से फिर भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो जो भोजन है उसमें फिर वो कर्म आ जाता है। तो इसलिए बहुत इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष अन्न है। इसलिए भगवान चैतन्य नित्यानंद भी एक ऐसे सन्यासी के पास गए जो कि पाखंडी था, और उसकी स्त्री भी थी और वो शराब भी पीता था। तो उसके घर में जब चैतन्य नित्यानंद गए तो फिर भी कृपा करी उन्होंने, तो उन्होंने जो है मतलब कहा कि हमें केवल फल दे दो, हम केवल फल खा लेंगे, और उसके घर में भोजन किया, लेकिन पका हुआ नहीं खाया। तो इससे क्या है कि ये शिक्षा मिलती है कि आप कहीं अगर जाते हैं ऐसे घरों में, तो वो जो है मांस वगैरह खाते हैं, तो उनके हाथ का बना हुआ है, तो वो उसमें वो चेतना आ सकती है ना। तो ये रसोई जो है विशेष रूप से होने चाहिए। अगर मान लो कि दीक्षित नहीं भी हैं, तो अभी भोजन बनाते समय उनकी जो चेतना है, अगर उनकी चेतना ऐसी है कि भाई ये भक्त आए हैं, इनको जो है बनाना, इनके लिए बनाना है, तो वो चेतना फिर भी शुद्ध हो सकती है। तो वो जो है भोजन की जो है मतलब ये विशेष बात भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि जिनकी चेतना इस प्रकार की होती है कि भाई खाना है और मैं अपने भोजन के लिए, अपने स्वाद के लिए पका रहा हूँ, तो वो जो है उसका यज्ञ शिष्टा सनासन तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। और जो भगवान को भोग लग चुका है और उस तरह से वो जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनकी भावना कैसी होती है कि ये भगवान ने इसका रसास्वादन किया है, अब मैं भगवान का प्रसाद पा रहा हूँ। तो प्रसाद मंत्र हम जो है बोलते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर ने जो बनाया, तो प्रसाद मंत्र में आपकी चेतना होती है कि यार भगवान को भोग लगाया, मैं भोजन कर रहा हूँ। तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, तो वे संत लोग जो है सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और भुंजते थे तो हम पाप, और जो अपने भोजन के लिए जो है बनाते हैं, अपने मुझे खाना है, तो वो जो है अपना पाप खाते हैं। ठीक है, हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।